अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और घबराना मना है कि एक और एपिसोड के साथ मैं और मेरे ये दो टैलेंटेड लड़के हाजिर खिदमत हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम का कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर क्यों बेस किया हुआ है। तो हमारा जवाब ये होता है कि आजकल तो सब कुछ ही सोशल मीडिया पे हो रहा है भाई। कौम के नज़रियात, कौम के ख्यालात, कौम के ख्वाब, कौम की हकीकत, कौम की पसंद, कौम की नापसंद, सब कुछ अब सोशल मीडिया पे ही डिसाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर एक बहुत महंगी शादी हुई। महंगी शादी तो पहले भी होती थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा महंगी हो गई। और हमें पता कहाँ से चला? सोशल मीडिया से। और हमें क्या, फिर तो सबको ऐसा पता चला कि FBI वालों को भी चल पता गया और उन्होंने वो की जो कि एक और कहानी है। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट इस शादी के सोशल मीडिया पे आने के बाद लोगों ने देखा कि भाई इतना पैसा लगा, बात शुरू हुई। ये कपड़े थे, बात शुरू हुई। ये लोग थे, बात शुरू हुई। सो बेसिकली सोशल मीडिया ने एक पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। अब सब चाहते हैं कि हमारी शादी में फ़लाँ चीज़ हो, हमारी शादी में फ़लाँ का जोड़ा हो, हमारी शादी पे फ़लाँ लोगों के लिए खाना हो, हमारी शादी शायद फ़लाँ किसी डेस्टिनेशन वेडिंग की सूरत में ही हो। So basically everything is being changed. What I post changes your mindset. What you post changes maybe a third person's mindset. And it's a trickle down effect that is going on in the whole society. When the effect is so big and so immense, it's kind of difficult to ignore it. अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने आज की मेहमान को बुलाते हैं। एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर, कभी उनकी तस्वीरें हिट होती हैं, कभी उनकी बातें हिट होती हैं, और बहुत दफ़ा तो पहले उनका नाम भी हिट हो जाया करता था। आप सबकी तालियों में मोहतरमा उर्वा हुसैन। क्या बात है, वाह 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 वाह। उर्वा, यकीन करें आदर्श हमारे सैक्सोफोन प्लेयर जो हैं, इन्होंने जिस जज्बे के साथ आज जोर लगाया आपको देख के, ये इनका फेफड़ा जो था वो अंदर से मुझे चीखता हुआ नजर आ रहा था कि भाई खुदा के लिए बस कर जा। मगर क्या जबरदस्त बजाया। आई एम अ फैन गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नो, अगली बार बेटे जब मर्दाना गैस है तब भी ऐसे जोर लगाना है। उर्वा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम ओके, आप कैसे? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। आप सुनाएं, बड़े अरसे बाद आप नजर आई हैं। आपको नहीं, वैसे भी हमने बड़ा मिस किया, आप बीच में बिल्कुल स्क्रीन से गायब हुई थी उर्वा।
हाँ, और अब जाके आपने लेटली ड्रामा वो तब किया। था जब मैं प्रोडक्शन कर रही थी। प्रोडक्शन कर रही थी तो आपने सब कुछ बाकी छोड़ दिया? छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा? अब तो ये लोग इतना मल्टीटास्क करते हैं, आपने क्यों नहीं किया? तो मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो आप मल्टीटास्क ना करें तो बेहतर है। अच्छा। हाँ, when you're a pro at it, I'm sure like all these people around us that I look up to also, they can, because अब उनको उतना कर लिया है कि वो कर सकते हैं ऐसा। ओके, तो मुझे ये बताइए, आपने शो देखने का इत्तेफाक हुआ आपको? हाँ। अच्छा, और आपको अंदाज़ा हुआ कि शो क्या होता है? अच्छा, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे हैं, मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी घबराने की बात है ना बात से। अच्छा, ये देखे ना, मैं तो कब से ये कह रहा हूँ, मेरा तो कहना ये है कि घबराना मना है, और आपने तो मना एक अलग बात है, मुझे लगा कोई बात ही नहीं है बात घबराने की। एग्जैक्टली आपने मजीद सॉलिडिफाई किया मेरे कॉन्सेप्ट को कि कोई बात ही नहीं है, तो फिर एवं ही आई होप सो लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। अब आप सब लोग ये याद मैं रखिएगा आपको पक्का कर रही हूँ कि उर्वा ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा है, मैं बिक गया हूँ इस चीज के ऊपर कि बस कोई अब बात आप नहीं। बिक जाएं और मत घबराने दें मुझे आज के शो में। बिल्कुल, आपने बस अपने आप को ये बात याद कराते रहना कि घबराने की बात अच्छा, कोई नहीं ये मैं है। आपको याद करा रही हूँ। सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। आपके इंस्टाग्राम के कोई तकरीबन 4.34 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ये मुझे अभी आपसे पता चला है। आपके 4.43 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपको ये पता ही नहीं है? नहीं, मुझे अब पता चल अब गया। तो इतना आजकल वामेला मचा होता है, जिस दिन आपके फॉलोअर्स की मैं जैसे कहता हूँ वो कोई 10वीं 20वीं 30वीं 40वीं बरसी होती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी अलग पोस्ट होती है, केक कटते हैं। वैसे मुझे करनी चाहिए सेलिब्रेट, आई शुड अप्रिशिएट देम, टू माय 1 मिलियन फॉलोअर्स, तो आपको तो ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, आई फाइंड इट अ लॉट ऑफ वर्क। हाउ डू यू टेक योर इंस्टाग्राम ऑन एंड ऑल दीस पिक्चर पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग? व्हाट इज इट फॉर यू? इट्स वर्क फॉर मी। इट्स वर्क फॉर यू? या अब मुझे लग रहा है कि मैं ना प्रॉब्ली जो लोग फॉलो करें उनको डिसअपॉइंट कर रही होंगी, बट यू नो फैंस बहुत फील करते हैं इस बारे में कि हम उनसे इंटरेक्ट करें और उनकी चीज़ें पसंद करें, एंड समटाइम्स दे मेक यू दीज nice collages and you know video clips, and you know they pick up your scenes from different shows, so I really appreciate it, but it's work for me for sure. ये बताइए, आप अपना फ़ोन कितना इस्तेमाल करती हैं? बहुत कम, मतलब मेरी अम्मा से लेके मेरे सारे दोस्तों को ये शिकायत होती है कि तुम फ़ोन नहीं उठाती हो, तुम रिप्लाई नहीं करती हो। कुछ मेरे दोस्त तो मैसेज भेज के अनसेंड कर देते हैं। अच्छा, ये वाले भी हो जाते हैं ना, इतने ही, यानी कि आप इतनी, वो कहते हैं इससे बेहतर है अब तुम ना ही पढ़ो, हमने क्या भेजा था, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मेरी फ़ोन के साथ यही रिलेशनशिप है। चलें एक काम करते हैं, आपको हमारी ये इसके शो का हिस्सा है, आप अपना फ़ोन उठाइए और आपको अपना व्हाट्सएप खोलना होगा, और इसके अंदर आपको ये वॉइस नोट भेजना है। एक ही वॉइस नोट है जो कि कुछ मुख्तलिफ लोगों को आप भेजेंगी। पहले आप इमरान अशरफ साहब का नंबर खोलिए। अच्छा। आपने उनको बोलना है, आई हैव बीन ऑफर्ड 2 फिल्म्स, वन विद हुमायूं सईद, वन विद फहद मुस्तफ़ा। बोथ द स्क्रिप्ट्स आर ग्रेट बट आई कैन ओनली डू वन, विच वन शुड आई गो फॉर? ओके इमरान, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी थी। अब मुझे ना एक दो फिल्म्स ऑफर हुई हैं, एक हुमायूं के साथ है और एक फहद के साथ है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रा हेल्प आउट करें। दोनों की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मुझे किसके साथ करनी चाहिए? अगला आप यही वॉइस नोट अपनी बहन माबरा हुसैन को ही भेजिए। ओह गॉड, उनकी तो एडवाइस मैं सुनना चाहूँगा। जो एक लॉयर्स एनालिसिस वो करेंगी ना, दिस इज लाइक वो मुझसे बहुत सीरियस बातें करने यही तो मज़ा आएगा। लेट्स सी। माबरा, मैंने ये पूछना था कि मुझे ना 2 फिल्म स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं, एक हुमायूं के साथ है और एक फहद के साथ है, और दोनों स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कर सकती हूँ। किसके साथ करूँ? इमरान अब्बास से पूछिए। इमरान, मैंने एक बात पूछनी थी। मुझे ना 2 फिल्म स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं, और एक हुमायूं के साथ है और एक फहद के साथ। किसके साथ करूँ? क्योंकि कर ही सकती हूँ। ठीक है, अब अपने फ़ोन को साइड पे रख दीजिए। ठीक है, अब हम उनके मैसेज का इंतज़ार करें। आई होप नन ऑफ देम रिप्लाइज। जी, तो मुझे ये बताइए उर्वा जी कि प्रोड्यूसर आप बन गई एकदम, जब बीच में आप चल रही हैं, यू आर लीडिंग एक्ट्रेस, यू डूइंग फिल्म्स, यू डूइंग टीवी प्लेज, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये प्रोड्यूसर आप बनी हैं। पहले तो ये बताएं कि क्यों, और पढ़ने के बाद आपने फिर अपने आप को कास्ट भी नहीं किया, ये आपने कितनी ज्यादती की? आपको कोई एहसास है? वो तो मैं कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था प्रोडक्शन के बारे में। अब आई एम ग्लैड मुझे बहुत कुछ पता है, जो कि प्रोबेबली अगली फिल्म में बहुत यूजफुल होगा। मगर व्हाई नॉट योरसेल्फ, व्हाई डिडंट यू एक्ट? बिकॉज हाउ कुड आई हैव एक्ट, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं आपको सॉल्यूशन बड़ा आसान सा। मैं लाइन आप एक कॉल करती हैं और आपको इसका जवाब मिल जाना था कि हाउ कुड यू एक्ट एंड प्रोड्यूस एट द सेम टाइम।
किसको करती मैं? एक हुमायूं सईद साहब को करती हैं आप? ऐसा नहीं, लेकिन मैं बेहतरीन वही जवाब अभी जो मैं बात करती कि हुमायूं हैज डन इट फ्रॉम सो मेनी इयर्स नाउ, ही इज अ प्रो एट इट, ही कैन। और आपकी फिल्म में ईमान अली हैं एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सोनिया हुसैन है शायद। जी बिल्कुल, सोनिया है, फरहान तो हैं ही, फिरोज और हैं। फिरोज हैं, नहीं मगर खवातीन की बात कर रहा हूँ हाँ मैं। जी, सोनिया ईमान अली और सोनिया हुसैन को आपने कहा कि ईमान अली का बड़ा अरसे बाद। मुमताज़ भी हैं, गुलराना जी हैं, हुमैरा जी हैं, राहिला आगा हैं, और मरीना खान है। मरीना खान है उसके अंदर। ईमान अली का बहुत अरसे बाद ये एक बड़ी कमबैक फिल्म टाइप की एक बन गई है, ऑल्दो बड़ा बुरा लगता है कमबैक वो गई नहीं, मगर यू नो ईमान के वो बहुत अरसे से काम माहिमीर के बाद उन्होंने किया काफी अरसे से कोई फिल्म या ड्रामा 3-4 साल कुछ से। भी उनको आपने कैसे कन्विंस कर लिया? ईमान की जो मुझसे और फरहान से जो दोस्ती है, शी न्यू कि ये जो हम करने जा रहे हैं या जो हम सुना रहे हैं वो इवेंचुअली कैसा होगा। सालों से आपकी अच्छी दोस्ती और है। इससे पहले मैंने एक फरहान की म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस की थी, उसमें भी ईमान थी। तब से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो दोस्ती रंग लाई आखिर। ठीक है, टिच बटन की सूरत में। एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू सी दैट फिल्म वेरी सून इंशाल्लाह। जैसे ही सिनेमाज जरा होते हैं तो आप लोग तैयार बैठे हुए हैं अपनी फिल्म के साथ? फिल्म तो तैयार है। मुझे बताएं, आपकी अपनी फिल्में, आपने जो फिल्में अभी तक की उसमें एक टाइम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था आपके कि आई थिंक इट वाज द ईयर 2017 और आपने फिल्म की थी पंजाब नहीं जाऊंगी। ठीक है, उस वक्त आपने फिल्म की थी नामालूम अफराद 2 भी, और आपकी दोनों मूवीज़ एक ही दिन रिलीज़ हुई जी। और आप, मुझे याद है उस वक्त एक प्रमोशन के ऊपर आप बहुत एक कंफ्यूजिंग स्टेट पे होंगी कि किधर जाऊं मैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, किसको करूं? क्योंकि दोनों फिल्में प्रमोट हो रही थी। दोनों फिल्में प्रमोट हो रही थी और हाँ, तो मैं जहाँ भी जा सकती थी मैं चली जाती थी। पहले फिल्म आपने कौन सी देखी अपनी? मैंने पहले पंजाब नहीं जाऊंगी देखी। अच्छा, फिल्म भी आपने पंजाब नहीं जाऊंगी पहले देखी भी थी? अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि वो परसेंटेज वहाँ ज़्यादा थी, देखने में भी आपने पंजाब नहीं जाऊंगी को ही रखा। अच्छा, इतने पुरानी बातें मैं निकालूंगा, उफ अल्लाह। अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ 2017 में बैठा हूँ। ठीक है, चले। मगर नहीं मैं, अच्छा तो ये दोनों फिल्में आई और उसके बाद आपने देखी और फिर एक उस वक्त मुझे याद है बड़ी एक हाइप थी कि जी कंपटीशन अच्छा, बड़ा मैं आपको एक इंटेंस। और मजे की बात बताती हूँ, दुर्दाना कैरेक्टर भी ऐसा था जिसकी तरफ मैं ज्यादा इंक्लाइन थी। ये क्यों? ज्यादा मजा आया था। जबकि इंटरेस्टिंगली यू वर कैरिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम नामालूम अफराद 1। कैरिंग का कैरेक्टर कि मतलब? आप हाँ, वो एंड में 1 से उसका आप आ रही थी, आपका तो एक फॉलो थ्रू था ना उसका। बिल्कुल ऐसे तो था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि आपको तब भी दुर्दाना का कैरेक्टर जो था वो ज्यादा। मैं हुई आई वॉशरूम, बाद में पता चला वो वॉशरूम नहीं था, पर मेरा काम हो गया भैया। आप तो हफ्ता पहले गई थी बाथरूम। उई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो वो है ना? अरे ये जो भी है, मगर आप तो बात सुने, आप तो एक हफ्ता पहले 24/7 हिलना हिलना देखिए हिलना। नहीं, ये देखो, ऐसे चक्कर खावे डांस में। जी। तुम्हें जरूरत होगी स्टीप की, इसलिए दूं हूं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप कहाँ से आ जाती है? अब वलीमा हुआ था तो वलीमे की दावत में आए थे। तुम्हारा ये शादी हाल के बीचों बीच पड़े है, इसमें मेरा क्या कसूर? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप घूमती घूमती यहाँ आ जाया करें। हमारे रास्ते में जो भी चीज आवेगी तो हम तो वहीं से गुजरेंगे, कर लो जो करना है। मैंने कुछ नहीं करना है, लेकिन बात में मेरी ये गेस्ट टाइम ही है, अब अच्छा नहीं लगता आप हर हाँ बार। भैया, तुम्हारी गेस्ट हमारी गेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आप ये बताइए उर्वा, मैंने सच्ची बात है बड़ी पिक्चरें देखी हैं आपकी बचपन से ही। मैंने आपकी जो फिल्में देखी उनमें सबसे अच्छी मेरी बहन तेरी शादी की फिल्म थी। ऐसी प्यारी दुल्हन की एक्टिंग की है कि बस। भाई, मैं और मेरी लौंडियां रात को खाना खाने के बाद, मीठे से सैर होने के बाद इसकी शादी की मूवी लगा के देखा करें थी। अब हमारा कहाँ पेट भरे है कि खाली शादी की मूवी देख लें। भाई, उसके बाद ऐब निकालने का एक सेशन शुरू हो जावे था। ऐब निकालने का सेशन? सेशन नहीं, सेशन। वैसे आप ये बताइए, मैं जो चाहूं कि जरा एक्टिंग की तरफ आऊं तो उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। ये इतनी बारीक कमर कैसे हुई ये बताओ मेरी भिन्नो।
इसके लिए बहुत तगोदौ करनी पड़ती है। नहीं, मैंने आपको। कोई तगोदौ नहीं किया एक्चुअली। वजन कै ग्राम मतलब? किलोग्राम होता है। हाँ, मैं यही कहूँ हूँ, आई थिंक किलोग्राम होता है। 50 किलोग्राम होगा। 40 से ज्यादा की ना लगे मुझे। अच्छा ये बताइए कि खाने पीने में एहतियात, पानी कितने सीसी पीती हैं? बात सुनिए मेरी, मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने बैठा हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? तू क्यों ऐसी अजीब अजीब नजरों से मुझे देखे? लो भला बताओ। ये क्योंकि मेरा शो है, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ तो हमारे रास्ते में पड़ेगा तो हम तो शो में से गुजरेंगे, क्यों बच्चों? बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैं आपको सच बात बता रही हूँ। दिस इज प्रॉब्ली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट आई एम जस्ट सो स्टार स्ट्रक दैट आई एम गेटिंग टू शेयर। ना झूठ तो मैं भी ना बोलूं, आप मुझसे बड़ी हैं। क्या? जी जी, मेरा मतलब है फिल्म में तो क्या क्या कार्य करती फील्ड में थी। बड़ी हैं आपसे। हुनर में आप मुझसे बड़ी हैं। आप जो मुझे बताएंगे नहीं। भैया मैं तो वही बिल्कुल करूंगी। नहीं, ये गलत बात। मेकअप की कोई टिप्स दीजिएगा। आप ऐसी इतनी खूबसूरत हैं कि आपको मेकअप नहीं चाहिए। तो मेरी लौंडियाएं मुझसे कहने थी कि मामा। आपकी फैमिली का बनता है आपको मामा कहना? एक जमाने में हम भी बड़ी मॉडर्न फैमिली हुआ करे थे। मॉडर्न फैमिली? हाँ, हर रोज शाम को जुए की महफिलें हुई थी। जी हाँ, और मशरूब मगरिब का तो ऐसा रेल पेल थी कि पूछो मती। ये प्रोग्राम एक फैमिली प्रोग्राम है। कभी कभी रक्स और सुरूर की महाफिल भी जमा करे थी, और मैं जो यूं चक्कर काटे थी। नहीं नहीं, मैं जो यूं चक्कर काट के बैठी थी, आए है कुद्दूसी साहब। कद्दूसी साहब कहाँ हैं? आए वारी वारी जावे थे, जितनी अठन्नियां जवानियां थी सब उछाल दे में थे मेरी तरफ। तू क्यों इतनी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखे जावे मुझे? भला बताओ। अच्छा ये बता, यानी चमक सी पड़ रही है, ये कहाँ से सिलवाए ये कपड़े? ये एक डिजाइनर के कपड़े हैं। लो भैया, ये उन्हीं डिजाइनर की बात कर रहे हैं ना आप, जिन्होंने एक गज में से आपके 30 जोड़े से भेजे। आपको ये सब बातें कैसे पता है? आजकल तो किसी ने हिचकी मारी, डकार मारी, आपको पता है। सोशल मीडिया के बड़ी फैन हूँ। क्या बात है। मेरे साथ लाइव जाएंगी? किधर जाएंगी? जरूर जरूर। लो जहाँ आपके सब साथ जा कहीं रहे भी हैं। जाऊंगी। चले बात चले सुने। चले। नहीं, आप बैठे और बात सुने। आपको मैं किसी को बुलवाता हूँ, वो आपको जहाँ आपने जाना है वहाँ छोड़ आते हैं। आपका मतलब है मैं यहाँ से भाग जाऊँ? नहीं, आप भाग बैठिए, ना जाएं, चाय पिए। आप आराम से चाय पूछें जाइए। आप बात से। चाहे मैं आपको बाहर पिलवाता हूँ। खबरदार जो मुझसे इस किस्म की बेढंगी बातें की। क्या? अच्छा ना लगे मुझे चाय पे ले जाने का पूछे मुझसे। मैं आपको चाय पिलाने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बाहर वो आपको चाय पिला देंगे, फिर आपको छोड़ाएंगे जहाँ आपको जाना है। मुझे काम कर लेने दें प्लीज। हम तो यहाँ तुम्हारे काम में रोड़े अटकाने बैठे जैसे। बड़ा मीस करेगा मुझे जब मैं ना होऊंगी तो। मैं तो बहुत करूंगी। अब सर पकड़े बैठे, बात नहीं हो। ए भैया, क्या आयोडीन की कमी है तुझ में? जी नहीं। ऐसा लग रहा था थका थका सा, ऐसा मरगिल्ला सा। मैं गोली लाऊं? ठहरो। आए। जा रही है? हाँ, मुझे खिसकाइए जब भी जरा। देके जाए मैं मिस करूंगी आपको। आय अल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। नहीं, मुझे आहर। कॉफी नहीं देनी। अच्छा वो तो वॉशरूम नहीं था, कोई और जगह बता दो। आप प्लीज यहाँ से जाइए दाएं जानिब, और आप दाएं जानिब चली जाएं। दाएं जानिब चली जा। अच्छा हम दाएं वाले हैं, इसका मतलब है ये बाएं वाले हैं। अल्लाह हाफिज। तुम जाओगे बाएं हाथ पे। आपने वैसे काफी हद तक क्लियर किया कि आपको एक काम लगता है आपका सोशल मीडिया, एंड इंस्टाग्राम इज मोर लाइक अ वर्क फॉर यू, ठीक है? तो आप उसके लिए करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये काम जो आपको लगता बहुत था, कभी कभी होता है कि कुछ कोई सेल्फी या कोई बहुत ही पर्सनलाइज्ड चीज हो, वरना ढूंढ मोस्टली लिया ना आपने कोई। तो नहीं, इट्स वर्क फॉर यू, ठीक है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इसमें काम का एलिमेंट आपको जो था, 啊 हाँ। ये आप तस्वीर देखिए। 啊 हाँ। 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 啊
ये प्लीज मुझे बताइए इसमें क्या काम? दिस इज काम, CALM, काम। ओह अच्छा, CALM वाला काम था ये, जिसके अंदर आप अपने येलो नेल्स और साथ आप कहती हैं देयर इज नो प्लेस लाइक होम हैशटैग। हाँ, see that also says that I like being हाँ, home. मगर ये काम तो नहीं है ना, ये काम CALM वाला था। ये CALM वाला काम था, ठीक है, आपने ये दिखाया। उसके बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ आपकी काम से मुताल्लिक। ये क्या काम था? ये क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो शॉट, so that's how I exactly look right now. No, I was actually very fascinated. मैंने बड़े तस्वीर अरसे आपने बाद ना 2014 में लगाई थी, 7 साल पुरानी तस्वीर है ये। हाँ तो बस ठीक है ना, बचपन में हो जाती हैं ऐसी बातें, क्या हो गया? काम ये तस्वीर। अच्छा ये तो देखें, दिस इज वर्थ पोस्टिंग। तो मैंने ये स्काई डाइव की थी और बहुत ही कोई ये मजे का ये एक्सपीरियंस था। कितने हजार फीट से था? 14,000 feet. 14,000 Yes. feet. So I was the last person to jump off the plane. तो जब मैंने बाकी सबको जंप करते देखा ना, तो चीखें निकल गई लोगों की। तो अब जब आप स्काई डाइव के लिए जा रहे होते हो तो आप पहले एक फॉर्म साइन करते हैं that they will not bring you down in the plane. They'll push you out. अच्छा। Right? तो आप ये एक साइन करते हो कि आप विलिंग हैं to jump off the plane. तो वो आपको कभी भी उस जहाज में वापस नहीं लाते। आप कुछ कह दें कि मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, पता नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, दे विल नॉट, दे विल पुश यू आउट बिकॉज दे नो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो आपका फियर होता है। आपको वैसे है इस तरह के एडवेंचर्स, एड्रेनलिन जंकी हैं आप? अब है, क्योंकि जब मैंने व्हेन आई डिड जंप एक्चुअली वो कोई और ही एक्सपीरियंस था। ये So it was 2015 worth की it. है, 6 साल तो हो चुके हैं आपको। हाँ, it was worth 6 it. साल से आप डेढ़ तो लेवल उसके हैं। बाद मैंने पैराग्लाइडिंग भी की है, उसके बाद मैंने मतलब इस तरह की चीज़ें मैं अब कर लेती हूँ। आई रियली लाइक गोइंग टू एडवेंचर पार्क्स आल्सो, द स्केरी अच्छा, राइड्स जो होती हैं वो। राइड्स, यू नो। अच्छा अच्छा। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई लाइक इट। एक आपको और हम तस्वीर दिखाते हैं, इसके बारे में बताइए, ये आपको याद है? बिल्कुल याद है। ये मेरा पहला शूट था नदीम के साथ। नदीम और ये गालिबन ये शादी नहीं हो सकती जी, ये एक ड्रामा है जो हुमायूं ने प्रोड्यूस किया था और अंजुम इसको डायरेक्ट करे थे। और ये गाना जिस दिन शूट हो रहा था उस दिन नदीम वाज ऑन सेट एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर शूट विद हिम। अच्छा, ये मोहिब आपके एंड आई एक्चुअली गॉट टू प्ले नैना इन नामालूम अफराद 1 बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। मुझे अंजुम ने फ़ोन किया और कहा कि यार एक मीटिंग है वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले टाइम देखा तो 10 बज रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इतना अर्जेंट कैसे कुछ हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा बस जल्दी से आ जाओ, मैं और फिज़ा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि इस टाइम मुझे किसी मीटिंग की कॉल आ जाएगी। तो मैं चली गई, तो उन्होंने मेरे सामने फ़िल्म का स्क्रिप्ट रखा और कॉन्ट्रैक्ट रखा और कहा कि ये फ़िल्म आप कर रही हैं। तो मुझे तो लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मतलब मैं फ़िल्म करूँगी। So yeah, that is what this song did for me. That is what this song did Yeah, for you. that's the story behind ये it. शादी नहीं हो सकती। हाँ, अच्छा, ये मैं मैं आपको कभी मजे नहीं की भूल बात बताऊँ, आपने मुझे इतनी हिस्ट्री बताई, हुमायूं ने प्रोड्यूस किया, ये अंजुम ने डायरेक्ट किया था, ये सीरियल मैंने लिखा हुआ था। क्या? ये भी होता है कभी कभी। इससे मेरा पॉइंट फिर वैलिड हुआ जिंदगी में कि अब देखिए, राइटर्स के बारे में कोई नहीं जानता। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने आपको कितनी सारी डिटेल्स बताई हैं। अब किस साल की बात है ये? इतना तो बंदा भूल ही 2013 सकता की है। बात है। इट्स ओके। ये क्या बात हुई? एक्चुअली हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ नाराज से हैं। वो किस चीज़ से नाराज हैं ये मैं भी जानना चाहता हूँ। तो मोहसिन, क्या नाराजगी है आज? ओह हेलो, हाय। Hi. अस्सलाम वालेकुम। I'm talking about love triangles. बेसिक सी कहानी है। एक लड़का है, मिडिल क्लास, हार्ड वर्किंग, करियर ओरिएंटेड, फ्यूचर बनाना चाहता है और बना भी लेता। लेकिन इस वक्त होती है कहानी में हीरोइन की एंट्री। ठीक है। भाई फ्लैट, प्यार हो गया। क्यों भाई? अब भाई की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि इस लड़की को ये यकीन आ जाए कि भाई से ज़्यादा इसको प्यार कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। अब बंदी का हर प्रॉब्लम भाई का प्रॉब्लम है। बंदी को भूख लगी है, भाई को खाना खिलाना है। बंदी को कहीं जाना है, भाई ड्राइवर है। बंदी रो रही है, भाई आंसू पोंछ रहा है। बंदी को हंसाना है, भाई जोकर है। तो ये तो इतनी अच्छी बात है जो बंदी को जो पसंद है भाई को भी वही पसंद है, और जो बंदी को नहीं पसंद उसकी भाई की जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। जैसे भाई के दोस्त कटा दिए, भाई के लंबे बाल वो भी कटा बता दिए। क्योंकि भाई अपनी जात और सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसी दिन बेच चुका है जिस दिन प्यार कर चुका था।
एंड माइंड यू ये वन साइडेड है, अभी बंदी ने हाँ नहीं की है, लेकिन भाई कश्तियां जलाए जा रहे हैं उनकी बीच पर गलती है ना, कि उसे ये एहसास गलती सारी हो गया। भाई की है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर बंदी की बर्थडे, भाई ने दिया गिफ्ट, बंदी ने किया हक, भाई को लगा लाइफ हो गई फिट, अब आई लव यू बोल दूंगा। ठीक है। लेकिन फिर कहानी में होती है विलन की एंट्री। हाँ, ये सब हो गया आपके साथ? इनके सत्य को बता रहे नाराजगी अपनी। अच्छा। ये जो विलन है ये कुछ ना कुछ जरूर बजाता है, गिटार, पियानो, वायलिन, तबला। ठीक है। इसके सिक्स पैक, सिक्स पैक। इसकी अंग्रेजी भाई से ज्यादा अच्छी है, ओह, अमीर है, ये भाई से ज्यादा कूल है। हाँ कुछ बुराइयां हैं इसमें, रूड है, बदतमीज है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता, बट हु केयर्स, पैकेज अच्छा है। लेकिन भाई कॉन्फिडेंट है, भाई को सच्चे प्यार की ताकत पे यकीन है। भाई को लगता है यहां विलन की दाल नहीं गलेगी। विलन दाल पका कर खा चुका है। भाई बंदी के पीछे, बंदी विलन के पीछे, विलन कुछ ना कुछ बजा रहा है, बज भाई की रही है। फिर भाई एक दिन फैसला करता है कि अब बंदी से कन्फ्रंट करेगा। हाथ पकड़ता है, आंखों में आंखें डालता है और कहता है बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। बंदी भाई को हैरत से देखती और फिर मासूम सी शक्ल बनाकर, मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं, जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया है तुम पर, यू आर द बेस्ट गाय आई नो, तुम ऑनेस्ट हो, मेरा ख्याल रखते हो, हाँ। आई हैव अ ब्लाइंड फेथ इन यू। जिंदगी में मेरे साथ कभी कुछ बुरा हुआ ना तो सबसे पहले तुम आओगे बचाने। और फिर आंखों में आंसू लाकर बोलती है आई डोंट वांट टू लूज यू। सॉरी? I don't want to lose you. ओह। भाई का दिमाग कहता है अगर ये सब है तो मुझ में कमी क्या है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और बट उसी व्हाई वक्त- आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? और उसी वक्त दिल से आवाज आती है आंसू देख रहा है इसके, हाँ। इससे रुलाएगा तू, ओह। जिससे प्यार करता है, इसकी खुशी में तेरी खुशी थी ना। हाँ। और इस सब के पीछे गाना चल रहा है चन्ना मेरे आज मेरे आज। ठीक। भाई ने हाथ में मेहंदी लगी इमेजिन कर लिया। भाई कहता है तू लंग जा साडी खैर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, भाई का सिर्फ किरदार बदला है। अच्छा। अब भाई ने बंदी का बेस्ट फ्रेंड प्ले करना है। वो भाई जो कुछ ना कुछ बजाते हैं उनको इज्जत देनी है। जब जब वो बंदी का दिल तोड़ेंगे बंदी ने आना है, भाई ने कंधा देना है। जब जब वो चीट करेंगे बंदी फिर रोती भी आएगी, भाई आंसू पोंछेंगे, ठीक करेंगे, वापस पहुंचाएंगे उन भाई के पास जो कुछ ना कुछ बजाते हैं। ठीक है। लेकिन इस सब में भाई को एक नई उम्मीद पैदा होती है कि अब बंदी को एहसास होगा कि भाई कितना कीमती है। अब लौटेगी ना तो पलटकर वापस नहीं जाएगी। सच्चे प्यार की जीत होगी। यहां तक कि एक दिन भाई को पता चलता है वो जो कुछ ना कुछ बजाने वाले हैं, वो जो सिक्स पैक वाले हैं, वो जो कूल हैं, वो जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, दुल्हनिया ले गए। भाई शादी पे जा सकता है, लेकिन भाई नहीं चाहता कि कोई उसे अपनी शादी का अनइनवाइटेड गेस्ट कहे। अच्छा, इनवाइट भी नहीं किया? और भाई जान चुका है दे लाइक बैड बॉयज। बहुत दुखी हैं भाई ये तो। वेरी नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। Oh my God, are you guys serious? ये आपका कोई ड्रामा जिसमें Oh, आप हमायूं this सईद is one of my biggest regrets. What is it that you look for? If a man has emotional intelligence, I feel it's as important as IQ. क्या मैसेजेस के रिप्लाईज आए आपको, जरा बताइए ना। देखिए कोई आया? देखिए मुझे मेरे तीनों दोस्तों का तीनों दोस्त, अरे जबरदस्त। पहले एक तो चीज प्रूव हो गई और कि उन्होंने- आपके तीनों दोस्त आपसे कितना प्यार करते हैं, और एक तो आपकी बहन है। फौरन उन्होंने सोचा फौरन कि उन्होंने मुझे इस आपका- एडवाइस की जरूरत है। तो क्या एडवाइस आई आपको, जरा सुनाइए ना हमें भी। अब मुझे डर लग रहा है। हमने सवाल ये पूछा था कि हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा दोनों के साथ एक एक फिल्म ऑफर हुई है और दोनों के स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक कर सकती हूँ, किसके साथ करूँ? तो मैं इमरान अशरफ अशरफ का वॉइस नोट प्ले करूँ? जी। आपको दोनों फिल्में करनी चाहिए।
ये मेरा दोस्त। ये इतना सही मैसेज है? हाँ। ये तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है। आपने उन्हें खास कहा था कि एक फिल्म होनी चाहिए। हाँ। इंतहाई इमरान अशरफाना हरकत है ये कि दोनों फिल्में करनी चाहिए। इमरान भाई कभी कभी चूज भी करते हैं जिंदगी में और एक चीज छोड़ते हैं। और सुनाई मावरा ने। so proud of him. आई एम नॉट। मतलब मावरा का बताइए, उन्होंने क्या कहा? आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑथेंटिक लॉजिक फ्रॉम हर। Okay. I think you should. I think you should do it with Fahad because the recent one you did was with Humayun, and also because Fahad was your first hero, so pick Fahad. फर्स्ट हीरो के बेसिस पे फहद मुस्तफा के साथ फिल्म करनी चाहिए हुमायूं सईद नहीं, साहब। but also it makes a lot of sense कि वो कह रही है कि आपकी पिछली फिल्म हुमायूं के साथ थी। जी जी बिल्कुल। और तीसरा जवाब क्या है आपको, किससे आया है? अच्छा, इमरान अब्बास का वॉइस नोट है 22। ये देखे ना, ऑथेंटिक आदमी। और मेरा दोस्त है ना यार, ये सुने। बहुत टफ चॉइस है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फहद का भी तुम्हें पता है कि बहुत अच्छा ग्रुप है पूरा, जो ये टीम है इसकी, नबील की और फिजा की, ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अभी भी एक खेल खेल में जो कर रहे हैं सजल के साथ, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। हुमायूं भाई की अपनी लीग है उनकी, और जो अपनी टीम है वो बड़ी स्ट्रांग है। किसी तरह दोनों कर लो तो मजा ही आ जाए यार। ये देखें आप एक कमाल चेक करें इससे। दो मर्द हजरात जो थे उन दोनों ने लालच का मुजाहिरा किया और कहा दोनों कर लो। जो खातून बीच में से हैं उन्होंने लॉजिक से कहा कि एक के साथ करनी चाहिए आपको। हाँ। जबकि उनकी लॉजिक में एक सिर्फ पॉइंट ये था कि फहद के साथ आप ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुकी हुई हैं, जबकि हुमायूं के साथ आपने सिर्फ एक फिल्म की है। तो उस तरह से देखिए, अब यही समझ आई होगी। अब मैंने भी तो आई थ्रू अ क्वेश्चन एट हर, ना इट्स नॉट लाइक अ डिस्कशन, बट नॉनदलेस शी मेड अ डिसीजन। सो इनडिसाइसिव कौन हुआ? यस गाइस। तो हम यस गाइस, यस ऑफ कोर्स, यस गाइस। पंजाब नहीं जाऊंगी के अंदर आपका एक डायलॉग जो था वो बहुत आपके ऊपर कहा गया डायलॉग, रादर एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट और बड़ा नोन एक इसे कहते हैं डायलॉग बन गया, हेल्प मी दुर्दाना। उसकी मीम्स बनी, उस पर ना जाने क्या क्या स्किट्स बने हैं और क्या क्या। जब आपको बोला जा रहा था, आपको उस वक्त आइडिया था कि ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। इनफैक्ट मतलब मेरे फिल्म में आई थिंक 7 सीन्स थे और समथिंग, तो मुझे लगता था कि ये बहुत कम है, जो कि हैं भी। फिल्म के वैसे पूरी फिल्म में बहुत सारे सीन्स होते हैं, तो बस मैंने इस एक्साइटमेंट में कर ली थी कि टीम बहुत अच्छी है। अच्छा। तो आई रियली वांटेड टू वर्क विद द एंटायर टीम। तो खैर इट टर्न्ड आउट ग्रेट। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, बट आई एम ग्लैड कि पीपल लाइक्ड इट। आपने कहा काम, और काम के अंदर ही आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं तस्वीर दिखाऊं। दिखाया है, ये देखिए जरा, ये भी काम है। ये काम है, मगर इस पे जो आपने कैप्शन लिखी हुई है वो आपको मैं बताता हूँ। कैप्शन आपकी जो है वो है अ स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। आई नीड टू डिलीट दिस। TAT टैट। अच्छा मैं बताती हूँ, वो वक्त था जब आप गूगल से एक कैप्शन निकालते थे, सही कोटेशन ना, इंस्पायरिंग कोट्स, ओके, और जो आपको अच्छा लगता था आप कॉपी पेस्ट कर देते थे ताकि आपकी पिक्चर अच्छी लगे। अच्छा ये भी यानी होता था? हाँ। अच्छा नहीं, मगर उसके अंदर गूगल वालों ने टैट जो था वो TAT वाला जो ये लिखा हुआ है, ये दैट्स प्रोबब्ली अ टाइपो। नो दैट्स नॉट मी, इट्स अ टाइपो। ठीक है, ये देख लीजिए, स्माइल इज अ कर्व टैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट, शाइनी #शाइनी हैप्पी डेज। दैट्स डेफिनेटली अ टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, हाँ। आपको फिर एक और चेक कराते हैं। ये देखिए 2013 में ही 12 मार्च ही, और आप लिखती हैं नीचे इसके समटाइम्स, SUM वाला समटाइम्स, इट्स ट ड्रेस टैट मेक्स वन फील ब्यूटीफुल #ट्रेडिशनल। ये अब तो मुझे बताइए ये टैट क्या है? सुने तब ना, मैं आपको बताती हूँ, नई जरा इंटरनेट स्लैंग आई थी, क्या हो गया? तो ये क्या वही वक्त है जब ये आप लोगों ने हुसैन को हुकैन किया था? Is it the same mindset and the era जब ये हो रहा था? No, that was way before actually. अच्छा, ये वो उससे पहले हुआ था? ये तो देखिए, जब आप देख रहे हैं मैं एक्टर बन चुकी हूँ। जी जी। That was at a time when we had no idea कि हम एक्टर्स बनेंगे। Again, it was Mavra, not me. Again, everything in your life that I has been swear made God. has been Mavra. No, she has also told this story in a couple of Yeah, I shows. know. नहीं, मगर ये टैट वाली स्टोरी आज तक किसी ने नहीं आप में से बताई थी कि ये TAT आखिर कब तक ये दैट बेचारे के जो टांगे टूटी और ये
मतलब ये मैं आज ठीक करने वाली हूँ। ये अच्छा ये आप ठीक भी करेंगी जाके, नॉट दैट कि आप इसको डिलीट करेंगे, आप ठीक करेंगी। आई लाइक द स्पिरिट। ठीक है, ये एज से वैसे आप लोगों का बड़ा पुराना मसला है। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। ऑफ कोर्स ये सच में एक ऐसा टाइम था जब इंटरनेट स्लैंग्स होती थी। मुझे ये बताएं, टीवी ड्रामास आप करती रही हैं, इतना अरसा करती, अभी भी करती हैं। आर यू हैप्पी विद दोस? मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता बाकी सबका। मैं जब भी अपना पिछला कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बेहतर हो सकता था। लो आपको और हमारी ऑडियंसेस को एक ऐसा आपका ड्रामा दिखाते हैं कि आपने गेस करना है और आपके फैंस भी गेस गेस तो करेंगे मैं कर लूँगी कि ये कौन सा ड्रामा है आपका। ठीक है, ठीक है। चलें, लेट अस शो हर अ सीन। Oh my God, are you guys serious? ये आपका कोई ड्रामा जिसमें Oh, आप हमायों this से is one of my biggest regrets. अस्सलाम वालेकुम जी। मतीन अहमद साहब को लाए होंगे यहाँ इमरजेंसी में। मतीन साहब जी जी, मतीन अहमद में सीसीयू में। वो ठीक है? आपके फैंस आई एम श्योर अभी तक गेस कर रहे होंगे कि कौन सा अभी तक ड्रामा उनको है। नहीं पता है क्या बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये क्या हो रहा है। पहले मैं ये सीन देख लूँ। कर सके जो अल्लाह को मंजूर। हिम्मत रखिए। अब्बू, oh God, I can't believe I was a part of it. बहुत दुख है मुझे ये। और वो दुख हमायों सईद के चेहरे पे नजर भी आ रहा है। हाँ, मेरे चेहरे पे नहीं आ रहा आपके नजर। हाँ, आप तो गिर ही गई हैं। हाँ, मैं गिर पड़ी हूँ। कितने तेज हैं आप लोग वैसे। I wish यार। मेरा ये भरम था। मेरे पास तुम हो के There you अंदर go. एक उर्वा Yes. हुसैन का सीन। उफ। ये क्या है उर्वा? ये एक पछतावा है, ये एक रिग्रेट है क्या कि कैसा मैंने नहीं regret? किया ये क्या था फिर? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। इस पूरी साजिश के कल्प्रिट्स भी यहीं बैठे हुए हैं, मुसद्दिक नाम है उनका। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। तो मेरे पास तुम हो में टीचर का रोल करी जो थी। हिरा मानी ने किया जी। था। और वो बहुत अच्छा रोल था। ओफ अल्लाह, अब मुझे आपने ना मेरा दुख दोबारा याद दिला दिया। तो हुआ ये कि मेरी जो डेट्स थी वो बिल्कुल सही थी, सब ओके था। तो मैंने मेरे ख्याल है 2-3 दिन की शूट करा दी होगी और समथिंग, या पता नहीं 1 दिन की हुई थी। कुछ सीन्स हमने शूट कर लिए थे। हाँ, कुछ सीन्स हो गए थे। तो उसके बाद मेरा टिच बटन का स्पेल था, जहाँ जाके मैंने प्रोड्यूसर्स हैट पहन ली और मैं एक प्रोडक्शन में घुस गई। अब मुझे ये पता था जो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था कि जितने दिन टिच बटन चलनी है, जो कि प्रॉब्ली हमारा 3 महीने पे डिवाइडेड स्पेल था, उसके बाद मेरे पास तुम हो का दोबारा मेरा स्पेल था डेट्स वाइज। तो मुझे नदीम का फ़ोन आया कि अहमद साहब जो कि बेसिकली ड्रामे में भी बिल्कुल टीचर के फादर का रोल कर रहे थे, तो उनके साथ भी मेरे कुछ सीन्स ज़ाहिर होंगे। उनको अर्जेंटली कहीं जाना था, प्रॉब्ली कनाडा और समथिंग। तो मुझे नदीम ने फ़ोन करके कहा कि यू हैव टू कम बैक फॉर अ वीक। और आपने उस अपनी फिल्म के लिए इस चीज़ की कुर्बानी भी दी हुई है। हाँ, एक सुपर डुपर हिट प्ले। आर यू अ रोमांटिक पर्सन? आई थिंक आई एम। डू यू फॉल इन लव इजीली? No, I don't fall in love easily. You're just a romantic at heart, but you don't fall in love easily. No, I do fall in love, but I don't fall in love easily. I take my time. What is it that you look for? I feel that it's very, very important, although it's very underrated. If a man has emotional intelligence, I feel it's as important as IQ. लेकिन ये बड़ी underrated बात है among men. I cannot connect with a person who cannot empathize or who cannot feel for others, you know. Emotional intelligence. In whatever form, yes, emotional intelligence. I'm sure a lot of people wouldn't even know this term. Exactly. That's why I'm letting you जैसे explain IQ this. होता है, उसी तरह EQ होता है. So I come across most of the men who do not have an EQ. Really? Yes. And the ones who do, they are something then. उर्वा, जिस तरह आपने इस चीज़ का कहा, और ये मेजॉरिटी लोगों के अंदर नहीं, मेजॉरिटी मर्दों के अंदर नहीं होती है, ठीक है? तो होती है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की फॉर सो मेनी इयर्स, आइडेंटिफाई नहीं कर चुके होते अभी तक। जैसे अगर आप वो आपको अल्लाह मियां ने तो दिया था, बट यू डिडंट प्रैक्टिस इट। नहीं हुआ, ठीक है। गिवन कि आप कह रही हैं कि यू आर रोमांटिक एट हार्ट,
और उसके बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम दरपेश आए या द आयरनी। तो ये तो बड़ी एक्चुअली आयरनी है ये, तो ये आयरनी काफ़ी अरसा आपको सताती रही है। देखिए अभी तक तो मेरी पूरी उम्र मुझे सताती रही है। ग्रेट आंसर बेटे, कुछ सीखा? बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज और एक ग्रेट और मैं मज़े की बात बताती हूँ। आज हिना जी ने मुझे वो कही, सो आई फील लाइक रिपीटिंग इट। उन्होंने मुझे कहा बेटा कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं आप? ये देखें हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप का कंक्लूजन जो निकाला वो ये है कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। क्या बात है। और इस नोट के ऊपर उर्वा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। सर लड़कों क्या सुना रहे हो उर्वा जी को? वक्त आ गया है कि फेफड़ों के अंदर हवा भर लो और बजा दो सैक्सोफोन को भी तुम। 1 2 3 4 help us out, Durdana.